इस बॉक्स में एसिक्स के जेल कंटेंट 9 शूज़ एंड आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इसका वीडियो चाहिए बिकॉज इनके ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अब जो है वो चल रहा है। तो डिटेल में हम बात करेंगे कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो सेम एसिक्स के बॉक्स में ये जो शूज़ है वो आते हैं। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पर जो है वो मिल जाएगी। यह जेल कॉन्टेंट 9 वाइट ग्लेशियर ग्रे कलर में मैंने ऑर्डर किया है। साइज़ है UK11। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी बॉक्स के बैक साइड पे। जैसे प्राइस इसका है 6,000 रुपये, बट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको ये जो शूज़ है वो काफ़ी कम प्राइस में मिलेंगे। कितने में लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे एसिक्स के जेल कॉन्टेंट 9। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। स्पेशली ये जो कलर है काफ़ी प्रीमियम सा जो लुक है वो दे रहा है इन शूज़ को। एंड जो ग्लेशियर बोला है ये आप देख सकते हो हल्का सा ग्रेइश कलर हमें जो है वो देखने को मिलता है। मेनली तो पूरा जो शू है वो वाइट कलर में जो है वो आता है। हल्का सा पैच वर्क इसमें जो है वो किया हुआ है। अब इन शूज़ को एज अ स्नीकर भी आप यूज़ कर सकते हो एंड वही अगर आपको एज अ रनिंग शू भी यूज़ करना है तो क्या कर पाओगे या फिर नहीं, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बाकी डिज़ाइन वाइज ओवरऑल शूज़ जो है वो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बैक साइड पे यहाँ पे रिबन दिया हुआ है जिससे आप इन शूज़ को इजीली पहन पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जेल। फिर बाकी यहाँ पे हमें एसिक्स का जो ब्रांडिंग है वो मिल जाता है। टंग पे भी यहाँ पे एसिक्स की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि इन शूज़ का जो वेट है वो कितना है। तो ये मैंने पेपर निकाल दिया एंड देखते हैं वेट यहाँ पे जो है वो कितना हमारा जाता है। साइज़ है एज़ यूजुअल UK11 साइज़ में जो वेट है वो है 352 ग्राम्स, जो कि मैं बोलूँगा थोड़ा हायर साइड पे है। बट ये एज अ स्नीकर एंड रनिंग शू जैसा आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा वेट हमें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। बट अगर आपका साइज़ UK10 या फिर UK9 होगा तो 300 ग्राम के आसपास जो वेट है वो रहेगा इन शूज़ का, जो कि आपके लिए जो है वो डिसेंट जो है वो रहेगा। इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अपर की अगर बात की जाए तो यार अपर की जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। मैश जो है वो काफ़ी मतलब मल्टीपल लेयर्स साइड पे काफ़ी सारी लेयर्स का यूज़ यहाँ पे जो है वो किया हुआ है एंड काफ़ी सॉफ्टर सी जो मैश है वो फील हो रही है। साथ ही में होल्स भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं। देखते हैं लाइट डाल के कि कितनी लाइट इससे जो है वो बाहर आती है। अब देखो यहाँ पे लाइट मैंने डाला, पूरा चमक रहा है शू। तो काफ़ी सारे होल्स यहाँ पे हमें इन शूज़ में जो है वो मिल जाते हैं, जिससे बहुत ही ईजीली जो एयर है वो पास हो जाएगी इन शूज़ से। तो ब्रीदिंग वगैरह आपको इन शूज़ में जो है वो बढ़िया मिलेगी। ऐसा जितना प्रॉब्लम जो है वो ब्रीदिंग में इन शूज़ में तो जो है वो नहीं आएगा। बाकी मैक्सिमम आपको पूरे साइड पे भी होल्स जो है वो मिल जाएंगे अच्छे खासे, तो एयर वगैरह जो है वो इजीली पास हो जाएगी एंड ब्रीदिंग का ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे हमें राउंडेड सी लेसेस हमें जो है वो मिल जाती है, जो कि जॉल्ट सीरीज़ में भी हमें सेम ही जो लेस है वो मिलती है। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है एंड लॉन्ग टाइम ये ड्यूरेबल भी जो है वो रहता है। टंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिसेंट सी कुशनिंग है, बहुत ज़्यादा कुशनिंग का यूज़ नहीं किया हुआ है। बट टंग का गाइस जो डिज़ाइन है ना, ये जो एसिक्स के प्रीमियम शूज़ आते हैं उनमें ऐसी टंग हमें जो है वो मिलती है। तो इसमें काफ़ी प्रीमियम टंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मटेरियल क्वालिटी भी जो है वो ज़बरदस्त है। वही अगर बैक साइड में कुशनिंग की बात की जाए तो ठीक ठाक कुशनिंग यहाँ पे जो है वो दी हुई है। पहनने के बाद ओवरऑल जो शूज़ है वो कंफर्टेबल लगते हैं एंड इस रिबन की वजह से और भी इजीली आप इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। बाकी अगर इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे ऑर्थोलाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। थिकनेस भी जो है वो अच्छी खासी दी हुई है पहनने के बाद। इससे भी आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो यहाँ पे हील पे हमें 31.2 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। वही यहाँ पे 4 फुट पे हमें 23.4 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पे जो है वो 7.8 mm का जो ड्रॉप है वो आता है इन शूज़ में। अब ये ड्रॉप ऑलमोस्ट सभी रनर्स के लिए जो है वो बढ़िया रहता है। अगर आप 4 फुट स्ट्राइक करते हो या फिर हील पे लैंड करते हो पहले, तो भी ऐसे आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा इन शूज़ में रनिंग करने के लिए। मिडसोल में यहाँ पे एम्पली फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है एंड जो शॉक्स वगैरह है वो भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एसिक्स के जेल टेक्नोलॉजी का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब ये प्योर जेल टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें और प्रीमियम शूज़ में मिलते हैं, जैसे निम्बस हो गया या फिर कयानो सीरीज़ हो गया। ये नॉर्मल जेल टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर आपको एक जेल का शीट जो है वो मिलता है जिससे शॉक्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ओवरऑल मिडसोल जो है वो ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है। पहनने के बाद अगर आप रनिंग वगैरह करोगे तो अच्छा सा कंफर्ट आपको जो है शूज़ में मिलेगा एंड थोड़ा बहुत आपको जो एनर्जी रिटर्न है वो भी इन शूज़ में जो है वो मिल जाता है। वही आउटर ग्रिप की अगर बात की जाए तो ग्रिप की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है एंड थिकनेस भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो दी हुई है। कोई भी सरफेस पे अगर आप रनिंग करोगे तो एज सच ग्रिप के जो इश्यूज़ है वो तो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएंगे। एंड मैंने भी जितनी भी रनिंग की इन शूज़ में, तो मुझे तो एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया।
अगर आप शॉर्ट रनिंग वगैरह करते हो तो ओवरऑल रनिंग के लिए भी ये जो शूज़ है वो अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ये थे हमारे एसिक्स के जेल कंटेंट 9। अब क्या आपको इन शूज़ को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यार, इन शूज़ को आप जो है वो एज अ स्नीकर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पार्टीज़ या फिर कॉलेज वगैरह में पहनना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया ये जो ऑप्शन है वो रहेगा। साथ ही में बढ़िया मिडसोल देने के कारण आप इन शूज़ में जो है वो रनिंग भी जो है वो कर पाओगे। तो ओवरऑल ये जो शूज़ है वो ऑलराउंडर जैसे जो है वो काम करेंगे, मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप इन शूज़ में जो है वो कर पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो जो शूज़ है वो बहुत अच्छा है। बाकी अपर की ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है वो भी अच्छी है। बट अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिटर्न वगैरह चाहिए, तो फिर आपको थोड़ी निराशा जो है वो हो सकती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिटर्न आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा एनर्जी रिटर्न एंड रिस्पॉन्सिवनेस ये जो शूज़ है वो देते हैं, जिसमें आप थोड़ी बहुत रनिंग जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कर पाओगे। बाकी तो डेली वेयर करने के लिए ओवरऑल जो शूज़ है एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो रहेगा, एंड लुक वाइज भी जो है वो ज़बरदस्त लगता है। बाकी अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे जॉल्ट सीरीज़ के साथ, तो मुझे जॉल्ट सीरीज़ से तो ये जो शूज़ है वो ज़्यादा बेटर लगे, एंड इसमें जेल भी मिल जाता है तो शॉक्स वगैरह भी जो है वो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जॉल्ट से तो थोड़े बेटर ही लगे। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो मैंने इन्हें 2600 रुपीज़ के आसपास जो है वो बाय किया है, एंड जॉल्ट सीरीज़ भी आपको ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस के आसपास जो है वो मिलेगी। तो अगर आपको ये 2500 के आसपास शूज़ मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। ओवरऑल एक बढ़िया ऑप्शन है, प्रीमियम लुक भी जो है वो आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव शूज़ जो है वो दिखने में लगता है। बाकी परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, रनिंग भी कर सकते हो, और डेली एक्टिविटीज़ के लिए तो बढ़िया ही ये शूज़ जो है वो रहेगा। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी शू के ऊपर चाहिए वो भी बता देना, तो जल्दी उनका भी जो वीडियो है वो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।